Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I'm with the part third of the previous video in continuation with the nursing theories and models of prevention. The contents covered to be today are introduction to the models of the prevention, in which I will cover the holistic model. Now, models of prevention, as I have already discussed it, what is model, how can the model be used to understand or to give shape to our concepts or the ideas, and or we can say it is a theoretical way of conveying our concept or the ideas. And the prevention, we usually relate this prevention to the illness, because this preventing illness is one of the aspect of the wellness towards the good health, towards the good care, and that focuses on detection and prevention of the diseases. Because अगर हम देखेंगे कि prevention is better than cure, कि कोई डिज़ीज़ हो उससे बेहतर है कि वो पहले ही प्रिवेंट की जाए. और हम बहुत सारे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन भी देखे, जैसे कि प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें हम एट द वेरी बिगनिंग ही बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द डिज़ीज़ कुछ ऐसा करते हैं कि डिज़ीज़ ना हो. फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, उसके लिए हम पहले ही ऐसा लाइफ स्टाइल फॉर्मुलेट करते हैं, एक्सरसाइजेस इंक्लूड करते हैं या डाइटरी हैबिट्स चेंज करते हैं ताकि ओबेसिटी ना हो. दैट इज़ द प्राइमोडियल लेवल. या दूसरा लेवल आता है प्रिवेंशन का प्राइमरी लेवल, जिसमें ऑब्वियसली क्या इसको बोलते हैं, द मेन फोकस इज़ डन गिवन ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन, कि कैसे मेंटेन करे गुड हेल्थ ऑफ ए पर्सन, द गुड हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल. ठीक. उसके बाद द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें हम अर्ली स्कैनिंग, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ करते हैं, या जो रिस्क में होते हैं कि उनको डेवलप हो जाए डिजीज़, उनको पहले ही डिटेक्ट करते हैं. दैट इज़ द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. एंड द टेरिशरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन है, जिसमें हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं या मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशंस करते हैं. सो देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ द प्रिवेंशन. इसी प्रिवेंशन को मतलब हेल्थ इलनेस प्रिवेंशन के लिए बहुत से मॉडल्स दिए गए, जिनको हम मॉडल्स ऑफ द प्रिवेंशन बोलते हैं, ताकि हम इन अ वे कोई भी यूज़ करके हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को मोर स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि कोई डिज़ीज़ ना हो. जैसे कि जैसे मैं लिस्ट करूं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि क्लिनिकल मॉडल आया, रोल परफॉर्मेंस मॉडल आया, एडेप्टिव मॉडल या एजेंट होस्ट एनवायरमेंटल मॉडल. बहुत सारे मॉडल्स आए प्रिवेंशन के, जो क्या इसको बोलते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिज़ीज़ इन इट्स वेरी अर्ली स्टेज, और अभी हो ही नहीं होती है डिज़ीज़, वो पहले ही प्रिवेंट की जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द हेल्थ बिलीफ मॉडल, ये भी एक मॉडल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, हेल्थ बिलीफ मॉडल. अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ आपको पता है इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ और इन्फर्मिटी, जो कि WHO ने दी थी. और इसमें हर एक एस्पेक्ट आता है, हमारा बॉडी, हमारा स्पिरिट, हमारा माइंड, हमारा सोल, तभी हम बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल हेल्दी है, वो एक गुड हेल्थ की तरफ जा रहा है, या वो एक गुड हेल्थ मेंटेन कर रहा है. ठीक है ना. सो दिस द वर्ड हेल्थ, नाउ द वर्ड मॉडल ऑल्सो, now coming to the health belief model, health beliefs. What are these health beliefs? Basically these health beliefs are nothing. belief क्या होता है, जो आप अंदर से मतलब जिस पे आप यकीन रखते हो. these are the person's ideas, या उसके convictions, या उसके attitudes towards anything. ठीक है ना. आपका कैसा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कैसा जाता है, किस चीज़ की तरफ आपका क्या बिलीफ है. फॉर एग्जांपल आज की डिज़ीज़ अगर हम लेंगे, कोविड-19 की बात करेंगे, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कन्विक्शंस क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स दैट डिज़ीज़, दोज आर कॉल्ड एज बिलीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वो क्या इसको बोलते हैं, हेल्थ बिलीफ वो होता है रिलेटेड टू द हेल्थ. ठीक है ना. पर्सनस के आइडियाज़, पर्सनस के कन्विक्शंस या एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द हेल्थ, टुवर्ड्स द इलनेस इज़ कॉल्ड एज हेल्थ बिलीफ.
Now, this health belief, it was given by Rosentosh, Becker and Maman, and ये मॉडल जो है ये एड्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स के बिलीफ्स, जो मैंने अभी बताया कि क्या पर्सन्स के बिलीफ्स होते हैं, उसके कन्विक्शंस क्या होते हैं, उसके आइडियाज़ क्या होते हैं, उसके इंटरनल एटीट्यूड्स क्या है, एंड हिज बिहेवियर। क्योंकि जो आप सोचते हो अंदर से, जो आप बिलीव करते हो, वही आप दिखाते हो बाहर, वही वो आपके बिहेवियर में सीधा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हेट एनी पर्सन, यू लाइक एनी पर्सन, या आपके बिलीफ क्या है किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड, वो आपके बिहेवियर में दिखता है। सो इस मॉडल, हेल्थ बिलीफ मॉडल में आप यही रिलेशनशिप देखोगे कि किस तरीके से पर्सन का बिलीफ और उसके बिहेवियर्स में रिलेशन है। जो वो अंदर से बिलीव करता है, वो कैसे वो अपने बिहेवियर के ज़रिए से बाहर लाता है। अगर हम हेल्थ बिलीफ मॉडल की बात करेंगे, उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो यूजुअली हम देखते हैं ये सारे जो आप स्लाइड में देख सकते हो, ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं हमारे हेल्थ बिलीफ मॉडल में। हेल्थ बिलीफ मॉडल में परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी आता है एक कंपोनेंट, दूसरा परसीव्ड सीवियरिटी, परसीव्ड बेनिफिट, परसीव्ड बैरियर और क्यू ऑफ एक्शन, ये एडिशनल कंपोनेंट है इसका हेल्थ बिलीफ मॉडल का। परसीव मतलब व्हाट इज़ द वर्ड, ये आप देखोगे हर जगह परसीव यूज़ हो रहा है। परसीव है हाउ यू थिंक, हाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, द थिंग्स, आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है ना, आपका कितना समझ है उसके बारे में, हाउ व्हाट इज़ द लेवल ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग एनीथिंग, दैट इज़ परसीव, हाउ यू परसीव दैट। तो क्या इसको बोलते हैं, चाहे परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी हो, परसीव्ड सीवियरिटी हो, इंडिविजुअल किस तरीके से उसकी ससेप्टेबिलिटी को परसीव करता है, डिजीज़ की बात हो रही है, उसकी सीवियरिटी को, फिर वो क्या इसको बोलते हैं, एक्शंस लेगा, बेनिफिट्स या बैरियर्स क्या है, या क्यूज़ ऑफ एक्शन क्या है। इन एडिशन बहुत में आप देखोगे एडिशन कंपोनेंट है इसमें सेल्फ एफिकेसी, ठीक है ना, सेल्फ एफिकेसी, दैट इज़ द सेल्फ एबिलिटी, एक पर्सन की क्या होती है, वो भी एक एडिशनल कंपोनेंट आप रख सकते हो इसमें। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ बिलीफ मॉडल। नाउ हाउ दीज वर्क टुगेदर, दीज कंपोनेंट्स फिट टुगेदर एंड गिव राइज टू ए पर्टिकुलर बिहेवियर, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं का रिलेशन देखना है ना, जो आपके अंदर के बिलीफ्स है उनका रिलेशन टू द बिहेवियर। सो यही वाले परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी, परसीव्ड सीवियरिटी, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हैं एंड दे विल डिपिक्ट योर बिहेवियर। इन्हीं के अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल अपना बिहेवियर दिखाता है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से हैंड इन हैंड ये सारे कंपोनेंट्स जा रहे हैं और उसकी वजह से एक इंसान अपना बिहेवियर, हेल्थ बिहेवियर इंटेंशंस दिखाता है। तो क्या इसको बोलता है, चाहे वो परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी हो, परसीव्ड सीवियरिटी हो, परसीव्ड बेनिफिट्स हो, परसीव्ड बैरियर्स हो या सेल्फ एफिकेसी हो, ये सारा इफेक्ट लाता है आपके हेल्थ बिहेवियर पे, ठीक है ना। अब क्या इसको बोलते हैं, परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी की बात करेंगे कि किस तरीके से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एक इंडिविजुअल की रिगार्डिंग हिज ससेप्टेबिलिटी, प्रोननेस टू एनी डिजीज़। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंटली कोविड-19 डिजीज़ की, ठीक है ना, तो हम वही एग्जाम्पल इसमें फ़िट करेंगे हेल्थ बिलीफ में। तो एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मैं कितना परसीव करती हूँ कि मैं इस डिज़ीज़ के प्रोन हूँ, ठीक है ना, ये मेरा अंदर का बिलीफ कि मुझे कितना लगता है कि मेरी कम्युनिटी या मैं या मेरे फैमिली या एज कम्युनिटी एज अ होल इन्वॉल्व हो सकती है इस डिज़ीज़ में, ठीक है ना, दैट इज़ परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी, कि किस हद तक ये डिज़ीज़ मुझे अफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना, कितनी हद तक मैं इसकी डिज़ीज़ के प्रोन हूँ, राइट। परसीव्ड सीवियरिटी दूसरा, कि कितनी मुझे नॉलेज है कि ये डिज़ीज़ कितनी सीवियर है, इसकी फैटेलिटी क्या है, इसकी मॉर्टेलिटी क्या है, इसकी कम्युनिकेबिलिटी क्या है,
कितना हद तक ये सीरियस है, सीरियसनेस या सीवियरिटी कितनी है इस डिजीज़ की, दैट इज़ परसीव्ड सीवियरिटी। ठीक है ना, एक इंडिविजुअल क्या सोचता है कि वो ये डिजीज़ कितनी सीवियर है उसके लिए। फिर परसीव्ड बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल वो कोई एक्शन करेगा इसी कोविड रिलेटेड के रिलेटेड, जैसे कि वो हैंड सैनिटाइज करेगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, वो मास्क लगाएगा, वो इक्विपमेंट्स पहनेगा, जो भी पीपीईज पहनेगा, दैट मीन्स वो जितने भी एक्शन कर रहा है उसका कितना हद तक वो बोलता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें मैं करूँगा इस डिज़ीज़ के रिलेटेड, वो कितना मुझे फ़ायदा देगा। ठीक है ना, वो हो सकता है। या फॉर एग्जांपल ओबेसिटी के रिलेटेड या किसी और डिज़ीज़ के रिलेटेड वो कुछ एक्शंस करेगा, तो वो परसीव करता है कि कितना हद तक ये एक्शंस उसको बेनिफिट दे सकता है, दैट इज कॉल्ड है परसीव्ड बेनिफिट्स। फिर आता है परसीव्ड बैरियर्स, बिकॉज एवरीथिंग यू गो डू आर नॉट गोइंग स्मूथली, राइट, विल नॉट गो स्मूथली, डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ बैरियर्स। फॉर एग्जांपल कुछ भी मतलब जो रुकावट आपको दे सकता है कि ये चीज़ कितना इंसान मतलब अंदर से परसीव करेगा, ये चीज़ मुझे रुकावट दे सकता है ये वाली एक्शन करने से। ठीक है ना, मे बी देयर आर द मनी प्रॉब्लम्स, मे बी देयर आर समटाइम्स द हेल्थ इश्यूज़ कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, या रिलेटिव्स आते हैं, यू हैव टू हग, व्हाटएवर, जो भी आपको बैरियर आता है, कि इंडिविजुअल किस हद तक उन बैरियर्स को परसीव करता है कि ये चीज़ें मुझे रुकावट डाल सकती है मेरी एक्शंस करने में। ठीक है ना, और मैंने जो एडिशनल बात की थी सेल्फ एफिकेसी के बारे में, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या है ये सारे एक्शंस करने में। ठीक है ना, ये सेल्फ एफिकेसी आई थिंक सो ये सब पे आता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी सोचने की कि कितना वो ससेप्टेबल है, उसकी एबिलिटी ये देखने की कि कितना सीवियर है डिजीज़, उसकी एबिलिटी ये देख कुछ करने की, एक्शंस करने की, ये सारा इसमें सेल्फ एफिकेसी में आता है, उसकी एबिलिटी में आता है। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है ना, जो क्या इसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल में होता है, और वो ही डिपिक्ट करता है आपका बिहेवियर। ठीक है ना, आपने किस तरीके से परसीव किया डिजीज़ को, किस तरीके से उसकी सीवियरिटी को परसीव किया, किस तरीके से बैरियर्स को परसीव किया, उनको ओवरकम किया, फिर क्या इसको बोलते हैं अपनी एबिलिटी के ज़रिए से, और फिर वही चेंज लाता है आपके हेल्थ बिहेवियर में। ठीक है ना, और एक बात मैंने और बात बोली थी, क्यू ऑफ एक्शन, वो एडिशनल कंपाउंड है। क्यूज ऑफ एक्शंस में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मास मीडिया, ठीक है ना, आप न्यूज़ के ज़रिए से आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट डिजीज़, या एडवाइस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम देखते हैं साइकेट्रिक नर्सेज ऑन फ्रंट आ रही है ये बताने के लिए कि कोविड-19 में जो एंग्जाइटी या वगैरह पैनिक अटैक्स होते हैं, हाउ कैन वी ओवरकम दैट, वो एडवाइस, फिजिशियन की एडवाइस या फैमिली मेम्बर्स की एडवाइस या फ्रेंड की एडवाइस, वो क्यूज़ ऑफ एक्शन में आता है, या न्यूज़पेपर के ज़रिए से, मैगज़ीन के ज़रिए से वो सारा एक कंपोनेंट बन सकता है क्यू ऑफ एक्शन, जो कि आपके हेल्थ बिहेवियर इंटेंशंस पे असर डालता है। ठीक है ना, और आप देखते हैं इस स्लाइड में ऑल द कंपोनेंट्स आर अफेक्टेड बाय द सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, चाहे सोशो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हों, जिसमें आपका जेंडर, जिसमें आपकी एज, जिसमें आपका ऑक्यूपेशन, जिसमें आपका इट्स कॉल्ड द प्रोफेशन, क्योंकि जो काम आप करते हो, जिस हिसाब से व्हाट इज़ योर रेजिडेंशियल प्लेस, रूरल, अर्बन, ये सारा आपके इन सारे कंपोनेंट्स पे असर डालता है, और डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली असर डालेगा आपके हेल्थ बिहेवियर पे। ठीक है ना, सो कितनी नॉलेज, वो सारा कुछ आ जाता है इसी में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप इसमें एक और एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टॉकिंग अबाउट द दिस हाइपरटेंशन। ठीक है ना, अगर फर्स्ट जनरेशन को हाइपरटेंशन है, फिर नेक्स्ट जनरेशन को आया, अब थर्ड जनरेशन को आ सकता है, तो थर्ड जनरेशन पहले ही परसीव करती है कि हमें हाइपरटेंशन जेनेटिक है, मे बी हमें हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो किस तरीके से उस डिज़ीज़ को परसीव करेगी, फिर वो क्या उसके लिए रेमेडीज़ लेगी। ठीक है ना, वो कैसे अपने डाइट को मॉडिफाई करेगी, एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करेगी अपनी लाइफस्टाइल में, या क्या इसको बोलते हैं हाउ
व्हाट इज़ कॉल्ड एज रेगुलर चेकअप के लिए कैसे जाएगी, लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करेगी, तो वेट कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, ये सारा वो एक्शन में लेती है जिनका असर उसके हेल्थ बिहेवियर इंटेंशंस पे पड़ता है, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हो। सो हाउ द पर्सनस हेल्थ बिलीफ्स चेंज हिज बिहेवियर, या किस तरीके से वो क्या उसको बोलते हैं उसके बिहेवियर पे असर डालता है। अब आप बोलोगे हाउ दिस मॉडल विल हेल्प a person to overcome the disease, या to stop the disease from the very front, and how can a nurse intervene in this। definitely क्या इसको बोलते हैं, हम कहाँ पे इंटरवेन कर, हम एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम पहले की बात करेंगे परसीवर्स से, हाउ यू कैन एजुकेट अबाउट द थ्रेट, अबाउट द वल्नरेबिलिटी, अबाउट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डिजीज़, फियर डिसअपेयर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि आप कितनी हद तक इसके डिजीज़ के ससेप्टेबल हो, ठीक है ना। या हम एजुकेट कर सकते हैं अबाउट द कूपिंग या सेल्फ एफिकेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एजुकेट कर सकते हैं कि आप कैसे स्ट्रेस या आप कैसे एंजाइटी को रिस्पॉन्सेस को कूप कर सकते हो और बेटर हेल्थ बिहेवियर दिखा सकते हो, ठीक है ना। एंड दिस, अगर हम कूपिंग एफिशिएंसी, दैट मीन्स द सेल्फ एफिशिएंसी कंपोनेंट की बात करेंगे, इट इज़ द मोस्ट आई कैन से द इन्फ्लुएंशियल कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ बिहेवियर, क्योंकि हेल्थ सेल्फ एफिकेसी की वजह से ही बाकी भी है, क्योंकि जब आप में कैपेबिलिटी है तभी आप परसीव कर सकते हो डिजीज़ कितनी ससेप्टेबल है, उसकी सीवियरिटी क्या है। आप में जब कैपेबिलिटी होगी तभी आप गुड अमाउंट ऑफ एक्शंस ले सकते हो, उसके अगेंस्ट ओवरकम कर सकते हो बैरियर्स। सो आई थिंक सो दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल component, and I think so the perceived severity is the weakest component, क्योंकि जितना हद तक आप क्या इसको बोलते हैं इसको ओवरकम करोगे कि कितना सीवियर है ये डिजीज़, उतना ही अच्छा आपका हेल्थ बिहेवियर बन सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ बिलीफ मॉडल, हाउ कैन यू apply that in any disease, and how can you prevent the disease by this health belief model. That was all about the today's topic. I'll be with the next part of the video inshallah ta'ala soon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.